एक ऐसी दिक्कत थी जो दशकों से भारत की तरक्की पर एक हैंड ब्रेक की तरह लगी हुई थी। एक ऐसी समस्या जो देश को खरबों का नुकसान पहुंचा रही थी। आज हम इसी ट्रिलियन डॉलर हैंड ब्रेक की कहानी को समझेंगे और उस प्लान को भी जो इसे हमेशा के लिए हटाने वाला है। अब सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ट्रैफिक जैम, सिर्फ एक जैम, किसी देश को खरबों डॉलर का नुकसान करा दे? सुनने में यह भले ही अजीब लगे, पर यही सवाल भारत की एक बहुत बड़ी और महंगी पहेली को सुलझाने की चाबी है। इस पूरी बड़ी आर्थिक पहेली को एक छोटी सीधी सी कहानी से समझते हैं। सोचकर देखिए, एक किसान है जिसके अनार से लदा हुआ ट्रक सही वक्त पर बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाता और सारा माल खराब हो जाता है। अब ये सिर्फ उस एक किसान का नुकसान नहीं है, बल्कि ये उस पूरी गड़बड़ी का एक छोटा सा चेहरा है जो देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लगा रही थी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो अव्यवस्था थी, ये असल में देश को कितनी महंगी पड़ रही थी। ये नंबर देखिए, 14 से 16%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। भारत में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की लागत यानी लॉजिस्टिक कॉस्ट देश की जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा खा जाती थी। ये एक तरह का छिपा हुआ टैक्स था जो हर बिजनेस और हर आम इंसान चुका रहा था। और असली कहानी तो तब समझ आती है जब हम इसकी तुलना दुनिया के बड़े देशों से करते हैं। अमेरिका और जर्मनी में ये सिर्फ 8% है, चीन में 10। मतलब हमारा सामान तो फैक्ट्री से निकलने से पहले ही बाकी दुनिया के मुकाबले महंगा हो जाता था। तो सवाल उठता है कि भाई इतनी ज्यादा लागत क्यों थी? देखिए, इसकी वजहें एक नहीं कई थीं। सड़क, रेल और शिपिंग मंत्रालय सब अपनी अपनी धुन में थे, कोई तालमेल ही नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह माल भेजने के लिए दर्जनों कागज लगते थे और नतीजा, हर तरफ जाम, देरी और बर्बादी। तो इस महाजाम को हटाने के लिए क्या किया गया? यहीं पर एंट्री होती है इस कहानी के असली गेम चेंजर की। एक ऐसी पॉलिसी जिसे भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार देने के लिए ही बनाया गया है। इसका नाम है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी या एनएलपी। और ये सिर्फ ज्यादा सड़कें या पोर्ट बनाने का प्लान नहीं है, ये तो समझिए देश की अर्थव्यवस्था की पूरी वायरिंग ही बदलने का मिशन है। और इस पूरी पॉलिसी का जो दिल है ना, वो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूलिप। यही इसका असली मास्टर स्ट्रोक है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक ऐसी चीज से तुलना करना जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। यूलिप को समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे लॉजिस्टिक्स का यूपीआई मान लीजिए। जैसे यूपीआई ने क्या किया, सारे बैंकों को एक साथ जोड़ा और पेमेंट को चुटकियों का खेल बना दिया। ठीक वैसे ही यूलिप ने सारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स को एक नेटवर्क पर ला दिया है। अब कोई भी कंपनी अपने माल को ठीक वैसे ही ट्रैक कर सकती है जैसे हम अपनी ऑनलाइन ऑर्डर की हुई पिज्जा डिलीवरी को ट्रैक करते हैं। है ना कमाल? ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि बदलाव कितना बड़ा होने वाला है। जहां पहले लागत 14-16% थी, अब लक्ष्य है उसे घटाकर 8% पर लाना। जहां पहले पूरा सिस्टम बिखरा हुआ था, अब एक मास्टर प्लान है। और कागजों की जगह अब रियल टाइम डेटा ने ले ली है। मतलब जो डिलीवरी पहले धीमी और अनप्रिडिक्टेबल थी, वो अब तेज और भरोसेमंद हो जाएगी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कागजों पर सुधार नहीं है। इसका असर एक आर्थिक सुनामी की तरह पूरी इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। अब आप पूछेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग पर। सीधी सी बात है, जब सामान भेजने का खर्चा कम होगा तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स दुनिया के बाजार में ज्यादा आसानी से मुकाबला कर पाएंगे। ये मेक इन इंडिया के लिए एक जबरदस्त बूस्टर डोज जैसा है। और इसका फायदा सीधा हम सबकी जेब पर भी पड़ेगा। सोचिए, जब फल सब्जियों से लेकर बाकी सारी चीजों को हम तक पहुंचाना सस्ता और तेज हो जाएगा, तो जाहिर है महंगाई पर भी लगाम लगेगी। फिर बात आती है एक्सपोर्ट की। जब शिपिंग तेज, सस्ती और भरोसेमंद होगी, तो हमारे एक्सपोर्टर्स दुनिया के बाजार में बराबरी की टक्कर दे पाएंगे। इससे ग्लोबल ट्रेड में भारत का हिस्सा बढ़ने का रास्ता भी साफ होता है। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, हमारा पर्यावरण। ये पॉलिसी इस बात पर जोर देती है कि ज्यादा से ज्यादा माल ट्रकों की बजाय ट्रेन और पानी के जहाजों से भेजा जाए। ये भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और हां, बात सिर्फ लागत कम करने तक ही सीमित नहीं है। इस पूरे बदलाव से नए नए वेयरहाउस बनेंगे, लॉजिस्टिक्स पार्क बनेंगे, पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड होगी और इन सब से लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भारत के $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के बड़े सपने को पूरा करने की राह में एक बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी कदम है। ये जो कोट है ना, ये पूरी बात का सार बता देता है। लॉजिस्टिक्स शायद सुनने में किसी फाइटर जेट या स्पेस मिशन जितना ग्लैमरस ना लगे, लेकिन ये किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी की वो जरूरी प्लम्बिंग है जिसके बिना पूरा सिस्टम ठप पड़ सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या देश की इस प्लम्बिंग को ठीक करना ही वो आखिरी चाबी है जो भारत की असली आर्थिक ताकत का ताला खोलेगी और उसे एक ग्लोबल सुपर पावर बनाएगी? इस पर सोचना तो बनता है।